डोनाल्ड ट्रंप कह रहा मैंने सुलेमानी को ठोका, मैंने बगदादी को ठोका। क्या आप मुल्ला मुनीर को नहीं ठोक सकते? क्यों नहीं ठोक सकते? क्यों नहीं ठोक सकते मुल्ला मुनीर? नाज़रीन इकराम, रिजीम चेंज अलर्ट जारी हो चुका है। व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने बोल दिया हमने अपने बैकयार्ड को ठीक कर लिया, अब हम जाएंगे मिडिल ईस्ट के अंदर। अमेरिका दबा के कह रहा ट्रंप की शादी छोड़ी, सबको अमेरिका धमकियां दे रहा। कुछ ना कुछ होने वाला है और मैं आपको कई दिनों से आई थिंक ये बात कह रहा हूं कि ईरान का नंबर अब आने वाला है। आज रात नहीं तो आने वाले चंद दिनों में कहा जा रहा है कि ईरान का नंबर आ गया है। अमेरिका ने एक नया रास्ता दिखाया, नहीं दिखाया? निकालो मुनीर को, निकालो उसको, क्या नाम है उसका, यूनिस को निकाल लाओ ना, यहाँ ला, दिल्ली में फैसला करेंगे यूनिस का। बोल बेटा बता क्या करना है, कि हिंदू देश बनाएगा नहीं बनाएगा, जरूरी नहीं युद्ध करो। मैं हमेशा कहता था सेना का काम केवल युद्ध करना नहीं है। आप सेना को बताइए, मैंने कहा था, आज टीवी चैनल पे कह चुका हूं, सेना को आदेश दो 48 घंटे में यूनिस का कॉलर पकड़ के कलकत्ता लाएंगे। बोलो थे, ये बोला था, नहीं बोला था। वेनेजुएला के बाद अब ये रिजीम चेंज अलर्ट जो है ये हमारे अपने खित्ते में, हमारे पड़ोस में जारी हुआ है। उसका मतलब है पाकिस्तान को रोक कर रखो, ये आगे ना निकले, फंसा रहे, इसकी ऑप्टिक्स यही रहेंगे। कोई कह रहा कि अब अगला निशाना ग्रीनलैंड है, और कोई कह रहा अगला निशाना ईरान है। अमेरिका में बैटिंग लग रही, बता अगली बार किसको ठोकेंगे? अमरीकी तैयारे जो मिलिट्री साजो सामान से लेस हैं, वो बरतानिया भी आ रहे हैं, वो जर्मनी भी जा रहे हैं, और वो वहां से मशरिक वस्ता के ममालिक में भी जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, ट्रंप ताऊ ने फिर से एक बार ऐलान कर दिया है कि अगला निशाना जो है वो ईरान होगा। ईरान की सरकार जो है उसे हटा दिया जाएगा और वहां पर जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनकी रक्षा की जाएगी। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि ये जो हमला होगा या जो भी कार्रवाई यूएस गवर्नमेंट की तरफ से होगी, ये बिल्कुल पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर होगी। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी काफी ज्यादा विरोध हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे मौलवी मौलाना है जो कि एंटी यूएस है, और इस तरह की कार्रवाई अगर पाकिस्तान के पड़ोस में ही होती है तो पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे प्रोटेस्ट वगैरह हो सकते हैं यूएस के खिलाफ। अब इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो है वो वापस डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा सकता है। दूसरी तरफ बात करें, ट्रंप ने यहाँ पर कई ऐसे देश है जिनको धमकियां दे दी है, जहां जहां पर डिक्टेटरशिप है उनकी रिजीम हटाने के लिए ट्रंप ने यहाँ पर कमर कस ली है। तो देखना यह है कि अब अगला निशाना कौन कौन बनेगा, और सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के ऊपर ये भी बातें चल रही है कि अगले 20 दिनों के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई यूएस की गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो वॉर डिपार्टमेंट है उसको रेडी कर दिया, एंड उन्होंने बोल दिया कि पहले होता था कि हम वार्निंग देते थे, हम सैंक्शन करते थे, कुछ नहीं, अब हम सीधा जाके चीजों को करेक्ट करने के ऊपर हमने लगे हैं। पहले होता था कि 1 लाख ट्रूप्स को भेजा, वो 20-20 साल लड़ते रहे, कोई काम नहीं करना। दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है। ट्रंप की दबंगी के बाद पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सन्नाटा छा गया है। मैंने कहा ना, किसी की सांस के अंदर आ गई, सांस अंदर की अंदर आ गई। ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से कोई मुंह ही नहीं खोल रहा। ड्रोन्स, मिसाइल, लड़ाका तैयारे आ गए अमेरिका के। अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द अपनी सर्वेलेंस बढ़ा चुका है। किसी भी वक्त जंग का आगाज हो सकता है। इतनी बड़ी मूवमेंट है, इतनी बड़ी मूवमेंट है कि इसको ट्रैक करना भी आसान हो गया है, इतने ज्यादा तैयार हैं। मैं आप वेनेजुएला रेड, वेनेजुएला में घुसकर कार्रवाई करने के बाद ट्रंप फायर्स अ मैसेज टू ईरान एंड हमास। ट्रंप ने ईरान को और हमास को एक मैसेज दिया है, विल दे लिसन? क्या वो सुनेंगे? अब उन्होंने बोल दिया कि मैं, खमेनी बोल रहा है, आई विल नॉट बैक डाउन। ओ भैया, बैक डाउन? तुम तो ऑलरेडी बंकर में छुप कर बैठे हो, तो बैक डाउन और क्या होता है? गटर में तुम बैठे हुए हो, और ये बोल रहा है कि मैं डायलॉग नहीं करूंगा किसी के साथ भी। उसने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को बोल दिया कि ये जो सारे लोग हैं इनको क्रश करो, गोलियां चलाओ इनके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने ये बता दिया कि मैं अपने दुश्मन को घुटनों पे लेके आऊंगा, यानी कि अमेरिका को खमेनी जो डर के बुर्का डाल के खमेनी नीचे बैठा हुआ है बंकर में, वो बोलता है कि मैं अमेरिका को कदमों में ले आऊंगा। और उसने बोल दिया। फिर इसके बाद एक खबर आती है कि नेतन्याहू 4 घंटे से ईरान के मामले में एक मीटिंग में है। उसके बाद इसराइल का I-24 आई थिंक जरीदा, वो लिखता है कि ईरान के बारे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। मतलब नहीं, ज़ेलेंस्की ख्वाब देख रहा है कि भाई जाके पुतिन को ले आओ। अब ऐसा ना पुतिन ज़ेलेंस्की को उठा ले। मुझे लगता है एक दिन पुतिन ज़ेलेंस्की को रात के मॉस्को में रखे, बोला बेटा तेरी ट्रायल शुरू,
ये ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट किडिंग ऑन अ सीरियस नोट। तो यूरोप इज दिस, छोटे मोटे मुल्क बात ही नहीं पढ़ रहे था भाई, बड़े लोगों का पंगा है नहीं पढ़ने का इसमें। भारत की जो स्ट्रैटेजी है, भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल संयमित है। भारत ने ना सपोर्ट किया ना अपोज किया। अरे भाई वी आर कंसर्न्ड, डिस्कशन डेलिब्रेशन से बात करो, चीजों को संयमित रखने की कोशिश करो। जय माता दी, हमें आपके लफड़े में नहीं पड़ना। क्योंकि एक और रिपोर्ट आ रही है कि रूस ने भी एक बहुत बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर करने का फैसला कर लिया है। मशरिक़ वस्ता नेतन्याहू के हवाले करना है, ठीक है। रूस यूक्रेन में जो करना चाहता है करे, और चीन ताइवान से जो करना चाहता है करे। क्या ये तय हो गया है? ये आने वाले चंद दिन हमें बताएंगे। कहने को हम एटमी कुवत हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के मुल्क उड़ा दिए जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। और एंड में जब हम अकेले रह जाएंगे और हमारा साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा, तो फिर आपको पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि हम अगर चीन को बिट्रे करके अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे इन सारे मामलात में, तो क्या चीन हमारे साथ खड़ा होगा मुश्किल वक्त में? और इस बार बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, ये टारगेटेड कार्रवाई नहीं होगी। दो हैं, या तो टारगेटेड कार्रवाई में अगवा कर ली जाएंगे इनके लीडर्स, या फिर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद ईरान को कियोस में छोड़ दिया जाएगा। खमेनी, उसको मालूम है उसका अंत पास में आ गया है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि क्या खमेनी को मारा जाएगा या उसको उठा के लेके जाया जाएगा। क्वेश्चन ये है कब ये मोहम्मद II को उठाया जाएगा। और ये एंड गेम है ईरान की जो शुरू हो गई है। दोस्तों मैं पहले बता रहा हूं, जो अमेरिका ने बोला है कि 2 टारगेट मैंने फिक्स कर दिए, एक है लैटिन अमेरिका में, क्यूबा नेक्स्ट है, और साथ में है खमेनी। देखिए इस भारत के स्टैंड को मैं एंडोर्स करता हूं, क्योंकि जो मिलिट्री को करना था कर दिया। अब घंटा करोगे क्या तुम अपोज या सपोर्ट करके? अब तो वही वाली बात है जी, जरा शांति से काम ले लो, दिल पे और अपनी हसरतों पे और अपनी तमन्नाओं पे थोड़ा संयम रखिए और काम करिए। भारत ने अब यहाँ डिप्लोमेसी वाला काम है, क्योंकि अब मिलिट्री वाला काम हो चुका है। अब मिलिट्री वाला काम हो चुका है, डिप्लोमेट्स का काम क्या? टू मेक द डस्ट सेटल, टू मेक द पाथ क्लियर। वो डिप्लोमेसी वाला काम बहुत उम्दा है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, रशिया यूक्रेन हो, गाजा इजराइल, हमारी लड़ाई कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं बस शांति बना के रखो, क्योंकि मिलिट्री को जो करना था वो तो कर चुकी है ना भाई। शांति का मैसेज तब इंपॉर्टेंट होता जब मिलिट्री ने जो करना वो नहीं किया। मिलिट्री कर चुकी जो उन्हें करना है। अब हम कहते हैं शांति रखो, संयम रखो, खून खराबा ना हो। प्रेसिडेंस हैज बीन सेट, इट इज कास्ट ऑन द सैंड ऑफ टाइम। अगर तुम में ताकत है, कॉलर पकड़ो और यहां लिया और दिल्ली लिया, बोला अब बात कर, चल बेटा बोल, क्या बोल रहा था? बहुत खुदा कर रहा था ना तू, कह रहा था तो मीडिया आउटलेट्स की खबर है ये बॉस, करना पड़ेगा। और एमईए ने जो किया 100% सपोर्ट दैट। इट इज नॉट आवर लड़ाई विश्व गुरु के नाम पे कोई हमें उकसाए, कोई ग्लोबल साउथ के नाम पे उकसाए, कोई वासुदेव कुटुंबम के नाम पे उकसाए, नहीं। भारत का हित, भारतीयों का हित, नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम।